हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मीडिया इन हिस्ट्री का एग्जामिनेशन पैटर्न और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ देखेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है। ये जेनरिक इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अलग अलग सेमेस्टर्स में। कुछ बच्चे सेमेस्टर 3, 4 या इवन सेमेस्टर 5 में भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, मीडिया इन हिस्ट्री से क्या समझते हो आप लोग? जो इतिहास रहा है उस इतिहास के अंदर मीडिया का क्या योगदान है? अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया जो होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो गया, प्रेस मीडिया हो गया या डिजिटल मीडिया होगा, इनका क्या योगदान है, इनका क्या डेवलपमेंट है, उसके बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है। पहली जो यूनिट है वो बेसिक चीज़ें हैं। उसमें उसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, टाइप ऑफ मीडिया टू बी स्टडीड एंड देयर यूनिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड एडेप्टेशन। भारत के अंदर कौन कौन सी मीडिया हैं जो आप स्टडी कर सकते हो, उनका इम्पैक्ट क्या रहा है इतिहास में, वो पढ़ोगे। फिर यूनिट 2 से एक्चुअल जो आप कह सकते हो मेन कंसर्न आपका शुरू होता है। इसमें प्रेस के बारे में और प्रिंट मीडिया के बारे में आप पढ़ोगे। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उसके बारे में आप पढ़ोगे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। फिर यहाँ पे इंडियन प्रेस का फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान रहा है, अलग अलग लीडर्स के क्या विचार रहे हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद प्रेस में क्या चीज़ें देखी हैं। प्रेस कमीशन हो गया, कंटेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 रेडियो ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। अब रेडियो भी एक बहुत क्रूशल कंपोनेंट है मीडिया का, खासकर इतिहास के ज़माने में अगर हम जाएँ तो रेडियो के बारे में आप पढ़ोगे, किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में रेडियो का योगदान रहा, किस तरीके से वो डेवलप हुआ। ठीक है, आकाशवाणी हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई, केसकर ईयर्स हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ रही हैं रेडियो से रिलेटेड 1970s या उसके बाद तक, लाइसेंस राज को बंद करना, ठीक है, एफएम रेडियो, वेव, कम्युनिटी रेडियो, ये पॉडकास्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। फिर यूनिट 4 है सिनेमैटिक टर्न। सिनेमैटिक टर्न मतलब अब रेडियो से चीज़ें टीवी पर आ गई, टेलीविज़न पर आ गई, मूवीज़ टाइप ये सब चीज़ें हो गई, इनके बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें रही, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ प्रोडक्शन वगैरह में, वो आप पढ़ोगे। और लास्ट यूनिट जो है वो है टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया, इनके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। देखिए, पहले पैटर्न समझ लेते हैं। 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा दोस्तों, और पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, हर एक क्वेश्चन इक्वल यानी कि 18 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया इन द नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्रता के बाद के भारत की राष्ट्र निर्माण परियोजना में टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया के महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद जो भारत की और चीज़ों को बिल्ड करा गया, तो उसमें टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया का क्या योगदान है। फिर आपको एस से लिखना है प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया पर, भारतीय प्रेस आयोग पर एक निबंध लिखें। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको इंडियन प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रेस की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट एन एसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक्स केसरी एंड महारत्ता टू द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में बाल गंगाधर तिलक की केसरी और मराठा के योगदान का एक निबंध लिखिए। इन दोनों का क्या योगदान रहा नेशनलिज्म को बिल्ड करने में इंडिया के अंदर। वाई बीवी केसकर बैन फिल्म म्यूजिक एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। बीवी केसकर ने फिल्म संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगाया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। बीवी केसकर जो है एक्चुअल में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने फिल्म म्यूजिक पर बैन क्यों लगाया और उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको बताना है। फिर है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो सेलोन इन द फाउंडिंग ऑफ विविध भारती। विविध भारती की स्थापना में रेडियो सिलोन के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ एफएम रेडियो। ठीक है, एफएम रेडियो में वृद्धि एवं विकास का विवरण कीजिए। उसके बाद है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड नेशनलिज्म एज रिप्रेजेंटेड इन हिंदी फिल्म्स ड्यूरिंग 3 decades
ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के 3 दशकों के दौरान हिंदी फिल्मों में प्रदर्शित लिंग और राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स इवोल्यूशन दूरदर्शन कैटर टू बोथ इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट इलूसिडेट। दूरदर्शन ने अपनी विकास प्रक्रिया में सूचनोरंजन और मनोरंजन यानी कि इंफॉर्मेशन भी देना और लोगों को एंटरटेन भी करना, दोनों की पूर्ति की इस कथन की समीक्षा कीजिए। और आपको फिर लास्ट में किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। अगेन, दूरदर्शन, प्रसार भारत बिल, सेंसरशिप इन सिनेमा और पॉडकास्ट। नाउ इसके हम सिलेबस पर एक बार फिर से लौट आए हैं दोस्तों। अगर हम ब्लूप्रिंट पर नज़र डालें इसके, तो ब्लूप्रिंट में एज सच आप देखोगे यूनिट 2 में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट 2 में से काफ़ी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इंडियन प्रेस जो प्रेस कमीशन है उसके बारे में शॉर्ट नोट हो, या फिर वो इंडियन प्रेस कमीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो इंडिपेंडेंस के बाद वाली, या फिर जो केसरी और मराठा का जो योगदान है नेशनलिज्म में उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो 3-4 क्वेश्चन बने हैं इस यूनिट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में हम रखते हैं सबसे ज़्यादा यूनिट 2 को। यूनिट 3 में वही रेडियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ क्वेश्चन इस पे बना हुआ है, या फिर हम देखें जो रेडियो साइक्लोन वाला क्वेश्चन है वो इसमें से आया हुआ है। तो 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं, इसमें भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो ये भी अगेन इम्पोर्टेंस यूनिट है अपने आप में ही। केसकर ईयर्स वाला जो है जो उन्होंने बैन करा था उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि वो क्वेश्चन जो फिल्मों पर बैन लगाया था वो सिनेमैटिक टर्न के अंदर भी आप लोग कह सकते हो आया था। अब सिनेमा के ऊपर भी क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं नेशनल बिल्डिंग में किस तरीके से योगदान देती हैं, और सेंसरशिप पर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आई थिंक आ सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया की बात करें, दूरदर्शन का क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, और बाकी शॉर्ट नोट भी आप अलग अलग यूनिट में से बन सकता है। तो यही दोस्तों पैटर्न है, सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है। यूनिट 2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 3 हम कह सकते हैं, फिर यूनिट 4 और 5 इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर भी यूनिट 4 का थोड़ा सा अपर हैंड रहेगा। यूनिट 1 एज सच कोई है नहीं, एक आध क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि इंपॉर्टेंस बताओ मीडिया की हिस्ट्री के अंदर, वो कह भी सकते हो आप। पहला क्वेश्चन जो है आप कह सकते हो यूनिट 1 में से भी वो आया है, इसमें इंपॉर्टेंस पूछी गई है, बट वो प्रेस की स्पेसिफिक संदर्भ में इंपॉर्टेंस थी, तो इसलिए हमें उसको यूनिट 2 में कंसिडर करना पड़ा। ये आप यहाँ देखिए, टेलीविज़न एंड प्रिंट मीडिया, तो कह सकते हो ये पहला क्वेश्चन यूनिट 1 में आप डाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मीडिया एंड हिस्ट्री से रिलेटेड पेपर डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।